हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 533.36% ऊपर आज के सेशन के अंदर में जुबिलेंट फूडवर्क्स। और ये एक ऐसा शेयर है जिसके ऊपर में मैं जनवरी से वीडियोस बना रहा हूँ। एंड बार बार मैंने ये बात कही है अपने वीडियोस के अंदर में कि ये आपको एज एन इन्वेस्टर आपको मिस नहीं करना चाहिए। शेयर लंबे रेस के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। और अब जाके इसके अंदर में जो भाव है धीरे 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 वो पलटना शुरू हुआ है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एंड व्हाई इज़ द शेयर मूविंग अप। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मैं जनवरी से ही कवर कर रहा हूँ जुबिलेंट फूडवर्क्स को। और कुछ रीजंस है इसके पीछे। आप देख सकते हो यहाँ पे जनवरी 19 में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मिस द स्टॉक एट योर ओन रिस्क। और इसके पीछे पूरा वीडियो खोल के देखोगे तो मैंने यही बताया है कि कंपनी एक एक्सपेंशन के दौर में चल रही है। मैं ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता हूँ। जितना भी मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें 80% टेक्निकल रहता है, फंडामेंटल 10-20% जितना मुझे समझ में आता है मुझे उतना ही मैं करता हूँ। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स का सिंपल सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे इनके प्रॉफिट एंड लॉस का, तो सेल्स 5 टाइम्स हुई हैं। ठीक है। जुबिलेंट फूडवर्क्स जो डोमिनोज पिज्ज़ा है उनका इनके पास में ओनरशिप है फॉर इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। और इस टाइम पे डोमिनोज का जो चेन है, जो जितने इनके आउटलेट्स हैं, लगभग 1800 आउटलेट के करीब जो है इनके ऑलरेडी हैं। और इनका जो गोल है, टारगेट है कंपनी का 3000 से ज़्यादा डोमिनोज के स्टोर्स करना इंडिया के अंदर में, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ राइट नाउ नॉट मेकिंग दैट मच ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का अगर आप देखोगे तो जो पी रेशो है इस टाइम पे 131 का पी आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके पीछे रीज़न ही ये है कि इस टाइम पे कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा है। और मार्केट को ये बात समझ में आ रही है, इसीलिए स्टॉक को धीरे धीरे रिवॉर्ड मिल रहा है कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। जितनी करेक्शन थी आनी थी वो आ चुका है। 950 से शेयर 450 तक आया। और उसके बाद में अगर आप नोटिस करोगे इस साल ये लगातार हायर लोज बना रहा है। जो भी इसका लो बनता है अगला लो उससे ऊपर बनता है। सो दिस इज द फर्स्ट साइन कि यहाँ पे सेलिंग खत्म हो चुकी है। इससे ज़्यादा सेलिंग इसके अंदर में नहीं आएगी। इट इज़ ऑलवेज गुड टू बाय अ स्टॉक नियर द 200 वीकली मूविंग एवरेज, स्पेशली वो स्टॉक जिसके अंदर में आपको बिलीफ है, जिसके अंदर में आपको लगता है कि ये स्टॉक आगे आने वाले समय के अंदर में अच्छा काम करेगा। सो 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास में डोमिनोज जो है पहले मई में आया था पिछले साल, तब लगभग 400, 450, 500 रुपये का था। अगर आप तब ले लेते तभी भी आप अभी आपको नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपने अभी इसको खरीदना है या खरीदा हुआ है तो आई वुड रिकमेंड कि इसको बिल्कुल भी बेचना मत। ये शेयर यहाँ से डबल होने का पूरा पूरा मादा रखता है। एंड फॉर नाउ ये हफ्ते से ज़रूरी क्या है कि ये जो वीकली कैंडल हम देख रहे हैं यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इस साल ये अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। ये जो ब्लू लाइन है दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। इसके ऊपर ये क्लोजिंग देने के लिए रेडी हो गया है। सो दिस विल बी अ वेरी बिग ब्रेकआउट। इसके आगे भी कुछ ब्रेकआउट्स की ज़रूरत होगी इसको, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आई थिंक ये जो जुबिलेंट फूडवर्क्स का शेयर है अगर आपने मिस भी किया है तो अभी भी इसको आप खरीद सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 475 फॉर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। 475 का स्टॉप लॉस लगा के जो 10% दूर है खाली, बहुत ही अच्छी बाय है यहाँ से ये। बिकॉज यहाँ से इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर ही जाना चाहिए। यहाँ से नीचे जाने के लिए ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है शेयर। अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं। बात करेंगे इसके लंबे समय के चार्ट्स के लिए। नॉर्मली मैं वीकली चार्ट्स की ही बात करता हूँ, लेकिन अगर मंथली चार्ट पे भी आप देखोगे ना तो मंथली चार्ट पे जो अगस्त की क्लोजिंग थी, ये वाली अगस्त की जो क्लोजिंग थी वो 512 की आई है। और जो इसके पिछला महीना था जुलाई, जो कि एक रेड कैंडल बनाया है, उसका जो हाई था दैट वाज 509.95। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, 509.95, राइट। इसका जो हाई है इसको इसने क्रॉस कर दिया पिछले महीने और क्लोजिंग भी दे दिया है। पिछले महीने का क्लोजिंग इज 512। सो वहीं से ये ब्रेकआउट जो है एक्चुअली में शुरू हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट फॉर द स्टॉक। और यहाँ से अभी ये जो 460 का लेवल है नीचे की तरफ में, 470 का लेवल है, इट इज़ अ रॉक बॉटम सपोर्ट। यहाँ से मुझे लगता नहीं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स नीचे जाएगा। आगे आने वाले समय के अंदर में जो लंबे समय के लिए टारगेट्स हैं फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 2 to 4 months, दैट इज 650। 650 का टारगेट आपको यहाँ से मिलना चाहिए मंथली चार्ट्स के ऊपर में। और वहीं अगर आप वीकली चार्ट्स को एनालाइज करके देखोगे तो यहाँ से जो इमीडिएट टारगेट है वो अराउंड द लेवल ऑफ 560 बनता है।
तो 500 तो बहुत एक छोटा टारगेट है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अभी फिलहाल टारगेट्स की चिंता मत करो, इसको लेके रखो आराम से, इट विल बी अ वेरी गुड वेल्थ क्रिएटर इन द कमिंग टाइम। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जुबिलेंट फूड वर्क्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।